9वें दिन राजा भोज पूरे उत्साह के साथ उस सिंहासन पर बैठने के लिए चल दिए। दरबार में पहुंचे। दरबारी भी उत्सुक थे कि देखें आज क्या होता है। तो जैसे ही राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़े तो नौवीं पुतली इंदुमती प्रकट होते हुए बोली कि राजन रुकिए, पहले मेरी एक पहेली का जवाब दे दीजिए जो कि महाराजा विक्रमादित्य से जुड़ी हुई है। बोले क्या पहेली है तुम्हारी? बोले कि खसम मार के सत्ती होई, त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई। बोले ये क्या पहेली है? बोले यही पहेली है जिसमें महाराजा विक्रमादित्य का बुद्धिमानी और विद्वत्ता छिपी हुई है। बोले कि क्या मतलब हुआ इसका? बोले एक दिन महाराज विक्रमादित्य दरबार में बैठे हुए थे तो उनके सिपाही एक मरगिल्ले से युवक को पकड़ कर लेकर आए जिसके पास बहुत सी दौलत बंधी हुई थी। उन्होंने कहा इससे क्यों पकड़ रखा है? तो सिपाही बोले महाराज ये डरा हुआ एक कोने में छिपा था और इसके पास इतना सारा धन है, ये पता नहीं कहाँ से लेकर आया है। तो राजा विक्रमादित्य ने क्रोधित होते हुए पूछा क्यों भाई, ये धन किसका है और कहाँ से लाया है? तो उसने डरते हुए बताया कि महाराज ये धन मेरी प्रेमिका ने दिया है, उसने मुझसे वहां इंतजार करने के लिए कहा था तो मैं वहीं खड़ा था और उसका इंतजार कर रहा था, तब तक इन्होंने मुझे पकड़ लिया आके। उन्होंने कहा क्यों? उसने क्यों कहा था तुम्हारा इंतजार करने के लिए? उसने कहा कि महाराज उसने अपने पति को मारकर मेरे साथ भाग जाने की योजना बनाई थी और इसीलिए मैं ये धन लेकर वहां खड़ा हुआ था कि वो आएगी तो मैं उसको लेकर उसके साथ भाग जाऊंगा, लेकिन वो नहीं आ पाई, तब तक आपके सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया। महाराज विक्रमादित्य ने अपने सैनिकों को उसके घर भेजा। उस स्त्री के घर जाकर सैनिकों ने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है और वो धाड़े मार मार कर रो रही है। जब उसने सिपाहियों को आते हुए देखा तो एकदम से पलट गई और बोली कि कोई मेरे पति को मारकर यहाँ से चला गया है और मेरा सारा धन भी लूट ले गया।